और इब्रानियों 11:6 में लिखा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को क्या किया जा सकता है? प्रसन्न किया जा सकता है। आज कितने ही सारे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर को क्या करने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज सारी दुनिया किसको खुश करने में लगी हुई है? परमेश्वर को खुश करने में लगी हुई है। लोग दान देते हैं किस लिए? कि परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। लोग दान दे रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, इस पहाड़ पर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? चींटियों को भोजन खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? वो सब क्यों कर रहे हैं? ताकि परमेश्वर को क्या किया जा सके? खुश किया जा सके, ताकि मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के क्या बन सकूं? योग्य बन सकूं, ताकि मैं धर्मी बन सकूं, उस पाप के स्वभाव से मैं क्या हो सकूं? आजाद हो सकूं। समझ रहे? तो सारी दुनिया किसको खुश करने में लगी हुई है? सब किसको खुश करने में लगी हुई है? हम भी ऐसे ही थे। हम भी पहले क्या है, यही तो करते थे। ऐसा करेंगे तो शायद परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। इतने का ये बांट देंगे तब शायद क्या हो जाएगा? परमेश्वर खुश हो जाएगा। नंगे पैर चलेंगे तब शायद ये क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। सबके अपने अपने तरीके, सब परमेश्वर को क्या करने में लगे हुए हैं? खुश करने में लगे हुए हैं। पर बाइबल में एक वचन में लिखा है, बाइबल कहती है परमेश्वर को अगर खुश करना है तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को क्या किया जा सकता है? प्रसन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अब एक वचन और पढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 3:27 में क्या लिखा, जरा पढ़िए। तो घमंड करना कहाँ रहा? ध्यान से सुनो, तो घमंड करना कहाँ रहा? हाँ, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यथा के कारण से? व्यवस्था। व्यवस्था के कारण से। क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। बस, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर फिर से इस वचन को पढ़िए जरा दोबारा। ध्यान से सुनिएगा, इस वचन में मैं कुछ पूछूंगी आपसे। हाँ, तो घमंड करना कहाँ रहा? तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? कौन सी व्यवस्था के कारण ये घमंड करना कहाँ रहा? ये कैसे चला गया? कौन सी व्यवस्था के कारण? आगे, क्या कर्मों की व्यवस्था से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? आगे, नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। ठीक है, किसकी व्यवस्था के कारण? विश्वास की व्यवस्था के कारण। देखिए, आज हम कुछ चीजों को समझेंगे। यहाँ पर कितनी व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है? कितनी व्यवस्थाएं? जल्दी बोलिए। दो व्यवस्थाओं के बारे में सुना ना आपने? पहले कौन सी है? कर्मों की व्यवस्था, और दूसरी कौन सी है? विश्वास की व्यवस्था। तो यहाँ पर कौन से, कितनी व्यवस्थाएं हैं? 2 व्यवस्थाएं हैं। एक कौन सी है? कर्मों की। किसकी? कर्मों की व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, आप समझ लेना, कोई बात नहीं। और दूसरी किसकी है? विश्वास की व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं होगी, पर आप समझने के लिए मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है। एक कर्मों की व्यवस्था है और एक विश्वास की व्यवस्था है। या अगर हम देखें तो बाइबल को अगर आप देखोगे तो बाइबल कितने भागों में बटी हुई है? हाँ, 2 भागों में। वेरी गुड। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा है? पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, पुराना नियम और नया नियम। या मैं कहूँ, बाइबल में एक वचन में लिखा है पुरानी प्रतिज्ञा और नई प्रतिज्ञा, पुरानी वाचा और नई वाचा। तो अब हम कौन सी वाचा में जी रहे हैं? नई वाचा में। हम पुरानी वाचा में नहीं जी रहे हैं। समझ रहे? अब ये पुरानी वाचा कौन सी है? कर्मों की व्यवस्था। कौन सी है? कर्मों की व्यवस्था। और नई कौन सी है? विश्वास की। अब कर्मों की व्यवस्था को अगर हम समझें, आप समझने की कोशिश करना, कर्मों की व्यवस्था कैसी है? कर्मों की व्यवस्था कैसी होगी? हाँ, कर्मों की व्यवस्था में क्या है? कर्मों की व्यवस्था में यही है, अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छे काम करोगे, धर्म के काम करोगे, पुण्य करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बुरे काम करोगे तो ये होगा, है ना? समझ रहे? यही तो है, हम भी तो करते थे ना यही। अच्छे काम करेंगे, चींटियों को भोजन खिलाओ, कुत्तों को रोटी दो, गाय को भोजन दो, है ना?
उनको ये करो, उनको ऐसे करो, उधर चले जाओ। ये सब क्या है? ये कर्मों की व्यवस्था है। पहले क्या था? लोग अपने कर्मों से परमेश्वर को क्या करने की कोशिश कर रहे थे? खुश करने की कोशिश कर रहे थे ना। परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए वो क्या करते थे? कुछ ना कुछ कर्म करते रहते थे। मैं ये ऐसा कर दूंगा, मैं दान दे देता हूँ, मैं हॉस्पिटल खुलवा देता हूँ, मैं अनाथ आश्रम खुलवा देता हूँ, मैं बुजुर्गों की सेवा कर देता हूँ, मैं जानवरों के लिए चींटियों को भोजन दे देता हूँ। ये सारे क्या है? ये कर्मों की व्यवस्था है। अगर हम बाइबल में देखें, पुराने नियम की व्यवस्था को देखें, तो पुराने नियम की व्यवस्था को आपको समझना है। देखिए, पुराने नियम में और नए नियम में कुछ अंतर है। कुछ नहीं, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा अंतर है। समझ रहे? पुराना नियम अगर आप देखोगे तो पुराना नियम यीशु मसीह से पहले का नियम है। किससे? यीशु मसीह से आने का पहले का क्या है? नियम है। और नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद का है। तो पुराना नियम क्या है ना कहीं प्रतिछाया है। क्या है? प्रतिछाया। यीशु मसीह की क्या है? वो प्रतिछाया है। देखो, एक समझने के लिए कुछ, अभिषेक इधर आओ। हाँ, इधर खड़े हो, ऐसे खड़े हो। देखो, आपको अगर आप इस पे सामने ऐसे लाइट मारोगे ना, तो पीछे क्या आती है? शैडो आती है। प्रतिछाया क्या है? दिखाई देती है। तो पुराना नियम क्या है? यीशु मसीह की क्या है? प्रतिछाया है। पुराने नियम में हम क्या है? यीशु मसीह को साक्षात क्या है? नहीं देखते। कहीं कहीं पर बताया जाता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, मूसा के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, प्रतिज्ञाएं की गई है यीशु मसीह के विषय में। तो वो क्या है? प्रतिछाया है। पर नया नियम क्या है? यीशु मसीह नए नियम में क्या हो गया? प्रकट हो गया। क्या हो गया? प्रकट हो गया। पुराने नियम में क्या थी? उसकी सिर्फ छाया थी। नए नियम में यीशु मसीह क्या हो गया? प्रकट हो गया। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत गहराई से आपको इस चीज को समझना है। ठीक है, बैठो। समझ रहे? दूसरी चीज क्या है? पुराने नियम में क्या था? लोगों के पास परमेश्वर को पिता कहने का प्रकाशन नहीं था। ये ध्यान से समझना है। पुराने नियम में, कर्मों की व्यवस्था में लोगों के पास परमेश्वर को पिता कहने का, अब्बा कहने का प्रकाशन नहीं था। वो सिर्फ क्या कहते थे? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। उनके पास पिता कहने का प्रकाशन नहीं था। ये प्रकाशन कब आया? यीशु मसीह इस प्रकाशन को लेकर के आया। कौन लेकर आया? यीशु मसीह इस प्रकाशन को लेकर आया। वो कह रहा है, मैं पिता को जानता हूँ, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है और मैं किस में हूँ? पिता में हूँ। और मैं किस में हूँ? तुम में हूँ। और तुम किस में हो? मुझ में हो। तो ये पिता का जो प्रकाशन है, इसको कौन लेकर आया? यीशु मसीह लेकर आया। पुराने नियम में पिता का प्रकाशन नहीं था। दूसरी बात क्या है? पुराने नियम में हर कोई परमेश्वर के करीब क्या है? नहीं जा सकता था। समझना है, पुराने नियम में हर कोई परमेश्वर के करीब क्या है? नहीं जा सकता था। पुराने नियम में परमेश्वर हर किसी पर खुद को प्रकट भी नहीं करता था। भविष्यवक्ताओं के ऊपर, नबियों के ऊपर, अपने प्रेरितों के ऊपर ही, मूसा के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया। भविष्यवक्ताओं, नबियों के ऊपर उसने अपने आप को क्या किया है? प्रकट किया। सबके ऊपर हर कोई उसके पास क्या है? नहीं जा सकता था। पर नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद अब हर कोई व्यक्ति पिता के पास क्या कर सकता है? जा सकता है। हालेलुया। समझ रहे? हर कोई व्यक्ति, अब किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है पिता के पास जाने के लिए, अरे मैं धर्मी हूँ या पापी हूँ। नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं पापी हूँ तो मैं पिता के पास नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे बताइए, कितने माँ बाप ऐसे कि उनके बच्चे गलती कर दे और आप उनको बोलो, हट पापी, दूर हो मुझसे। आप बोलोगे क्या? आपके बच्चे ने गलती कर दी और आप बोलो, हट पापी, दूर हो मुझसे, तूने आज गलती की, तूने आज पाप किया है, तूने आज ये किया है, मुझसे दूर हो जा, मेरे पास मत आना। कितने बोलेंगे? बोलेंगे क्या? नहीं। आपका बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करेगा तो भी आप बोलोगे, कोई बात नहीं बेटा, आगे से गलती मत करना। क्योंकि ये सिर्फ कौन कर सकता है? पिता कर सकता है। कौन कर सकता है? पिता कर सकता है। तो ये पिता का प्रकाशन कौन लेकर आया? यीशु मसीह लेकर आया। पुराने नियम, कर्मों की व्यवस्था में ये प्रकाशन नहीं था। वो परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर है एक। समझ रहे? और पुराने नियम में क्या था? पुराने नियम में लोगों की मानसिकता कैसी थी, उनकी विचारधारा कैसी थी? अपने आप को कर्मों की व्यवस्था से, ये ध्यान से सुनना है, किसकी व्यवस्था के अनुसार? कर्मों की व्यवस्था के अनुसार लोग अपने आप को क्या देखते थे? उन्हें लगता था कि अपने आप को वो हमेशा पापी महसूस करते थे। क्या महसूस करते थे?
पापी, पता नहीं मेरे पाप कभी खत्म होंगे नहीं होंगे, पता नहीं मैं इन पापों से बाहर आ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं कभी पवित्र हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मेरे पाप क्षमा होंगे कि नहीं होंगे। वो हमेशा यही सोचता रहता, कर्म करता है फिर गलती कर देता है, फिर कर्म करता है फिर गलती कर देता है, कर्म करता है फिर क्या कर देता है, गलती कर देता है। तो पुराने नियम में कर्मों की व्यवस्था में ये सब था, समझ रहे। और दूसरा क्या था कि वो हमेशा वो उनका परमेश्वर को देखने का नजरिया भी क्या था, बिल्कुल अलग था। पाप को देखने का नजरिया, खुद को देखने का नजरिया पुराने नियम में कर्मों की व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल उनका नजरिया क्या था, अलग था। लेकिन नए नियम में आकर अब उनको परमेश्वर को देखने का नजरिया क्या हो गया, अलग हो गया। अब उनका नजरिया है कि वो यीशु मसीह को, परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहने का प्रकाशन हमारे ऊपर खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम नए नियम में आकर खुद को पापी नहीं देखते हैं। अब हम खुद को नहीं, पापी क्या है नहीं देखते, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा क्या ठहरा दिए गए हैं, धर्मी ठहरा दिए गए हैं। तो अब नए नियम में आकर के हमें खुद को पापी क्या है नहीं देखना है, पर कर्मों की व्यवस्था में क्या है। अब बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल में पढ़ोगे कर्मों की व्यवस्था पुराने नियम में, देखो कई बार लोग है ना विश्वास करते, क्या करते हैं, विश्वास करते, विश्वास करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे। पता है उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने ना विश्वास में ना खिचड़ी सी पका दी है। क्या कर दिया उन्होंने, खिचड़ी सी पका दी। कर क्या दिया है कि वो विश्वास तो कर रहे हैं, पर विश्वास के साथ है ना वो ये भी कर रहे हैं, हम जोर लगा रहे हैं। वो खुद भी क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। चंगाई के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, कुछ लोग चंगाई के लिए क्या करना चाहिए, बाइबल क्या बताती है, चंगाई के लिए क्या करना है, बोलो विश्वास करना है, बोलो विश्वास करना है। पर कुछ लोग चंगाई के लिए क्या कर रहे होते, आज भी उपवास कर रहे होते। मैं 40 दिन का उपवास करूंगा तब मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। अरे उपवास, चंगाई के लिए आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। आज भी लोग छुटकारा पाने के लिए, कई लोग कि हमारे बंधन टूट जाए, हमारे श्राप टूट जाए, श्रापों से बाहर आ जाए, उसके लिए भी यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है हमें 40 दिन का उपवास करना चाहिए, हमें 21 दिन का उपवास करना चाहिए, तब ये बंधन टूटेंगे। नहीं, बंधन आपको पाप से आजाद यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है कि मैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्या हो चुका हूँ, आजाद हो चुका हूँ। पर आज भी कुछ सारे लोग चंगाई पाने के लिए क्या करते हैं, उपवास करते हैं। अपनी आशीषों के लिए, छुटकारे के लिए क्या करते हैं, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उन्हें क्या लगता है हमारी उपवास और हमारे प्रार्थना से, हमारे उससे परमेश्वर शायद कुछ कर देगा। नहीं, उससे आपको ये कहीं ना कहीं ये कौन सी व्यवस्था है, कर्मों की व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है ये, कर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उपवास नहीं करना है। नहीं, मैं खुद भी उपवास करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना नहीं करनी, मैं खुद भी प्रार्थना करती हूँ। उपवास हम क्यों करते हैं, ताकि हम पिता को और जान सके। समझ रहे हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो आप क्या करोगे, उसके साथ समय बिताओगे। अब उसके साथ आप बैठ तो गए हो पर बात कर ही नहीं रहे हो, ऐसा होगा क्या, नहीं। उसके साथ आप समय बिताओगे, उसके साथ बात भी करोगे, उसकी बातें भी सुनोगे, अपनी बातें उसको क्या करोगे, बताओगे। तो हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, ताकि हम पिता को और जान सके, उसके हृदय को और जान सके, उसके स्वभाव को और जान सके, ताकि जो स्वभाव है वो हमारे अंदर क्या हो सके, आ सके, ताकि हम धीरे धीरे परिवर्तित, धीरे 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 हम क्या होते चले जाए, अंश अंश करके हम बदलते चले जाए, अंश अंश करके हम क्या होते जाए, यीशु की समानता और स्वरूप में आते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब कर्मों की व्यवस्था में क्या है, कई बार लोग अपनी ही ताकत से चीजों को करने की कोशिश करते रहे। आज बहुत सारे मसीह लोग भी अपने ही कामों से, अपनी ताकत से चीजों की करने की क्या करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, इसीलिए वो चंगाई नहीं पाते हैं। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए जो है बबीता बहन है, ठीक है, और इनकी जो बेटी है भारती, ठीक है, ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा विवेक, थोड़ा आप बैठ जाओ, हाँ, ठीक है। हमारी बबीता बहन है और भारती है। अब ये दोनों एक शॉप पर गई, किस पर गई, एक दुकान पर गए, आप दोनों सामान लेने के लिए गए, और आपने, बबीता बहन ने अपनी बेटी को एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया। क्या दे दिया, बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया, 5000 का गिफ्ट। कितना,
5,000 का अच्छा गिफ्ट दिया। अब भारती क्या कह रही है कि उनकी मम्मी ने उस गिफ्ट की पूरी कीमत पे कर दी। क्या कर दी? पूरी कीमत क्या कर दी? पे कर दी। पर अब भारती क्या बोल रही है कि कितने का है भैया? 5,000 का। मम्मी ने पेमेंट पूरी कर दी है, पेमेंट मम्मी ने पूरी कर दी है। अब भारती वहीं पर बोल रही है कि कितने का? 5,000 का। ये लो 5,000, मैं इसकी पेमेंट कर रही हूं। तो अब आपको कैसा लगेगा बताइए? बेकार लगेगा ना। अरे बेटा मैंने इसकी पेमेंट कर दी है, मैंने इसकी कीमत चुका दी है, तो तुझे इसकी कीमत देने की जरूरत नहीं है। तो आज कुछ सारे लोग हैं, बहुत सारे आज मसीह लोग भी विश्वास तो करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, पर वो पेमेंट भी देना चाहते हैं, दाम भी देना चाहते हैं। मैं उपवास करूंगा 40 दिन। क्या करूंगा? मैं अपनी चंगाई के लिए उपवास करूंगा। मैं आशीषों के लिए क्या करूंगा? उपवास करूंगा। मैं घंटों प्रार्थना करूंगा, मैं पूरी रात प्रार्थना करूंगा। अरे प्रार्थना करो, उपवास करो, घोषणा करो, आपको करना है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल करो, लेकिन ये पिता को जानने के लिए है। चंगाई के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आशीषों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आशीषों के लिए, चंगाई के लिए केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने पेमेंट क्या कर दी है? चुका दी है। और जब हम ये करते ना, उपवास करूंगा शायद तब परमेश्वर करेगा, नहीं, ये ऐसा है मानो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान दिया है ना, उसको व्यर्थ ठहराने जैसा है। ये बिल्कुल ऐसा है, जो यीशु मसीह ने कीमत चुकाई ना, वो कुछ भी नहीं है, मैं कीमत चुका रहा हूं। नहीं, इसीलिए आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपनी ताकत से, अपने कर्मों से चीजों को पाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो पा नहीं रहे। पुराने नियम की व्यवस्था में क्या है? अगर आप पुराने नियम में आप पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है, आप सोचो कि निर्गमन में ही 10 पुराने नियम में टोटल आज्ञाएं पता है कितनी है? 613 आज्ञाएं हैं। कितनी है? 613 आज्ञाएं। आप निर्गमन को पढ़ोगे, लेवी व्यवस्था में पढ़ना, व्यवस्था विवरण में पढ़ना, तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो टोटल आज्ञाएं निकल कर आएंगी 613। पुराने नियम में कितनी आज्ञाएं हैं? 613। कर्मों की व्यवस्था में है। ये कौन सी व्यवस्था में है? कर्मों की व्यवस्था में। और इसमें क्या लिखा हुआ है पुराने नियम में? और क्या लिखा हुआ था पुराने नियम में? लिखा हुआ है कि ये जो 613 आज्ञाएं है ना, इसमें बहुत सारी आज्ञाएं। इसमें लिखा है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा क्या है? मिलेगा। अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें इनका ऐसे ऐसे दंड भी क्या है? मिलेगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। बुरा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्या करना और क्या नहीं करना, ये इन आज्ञाओं में क्या है? लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है ये जो 613 आज्ञाएं हैं, जो व्यक्ति इन 613 आज्ञाओं को कर्मों की व्यवस्था के अनुसार, कर्मों की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति पुराने नियम के अनुसार जो 613 आज्ञाओं को पूरा करेगा, वही क्या पाएगा? आशीष पाएगा। क्या पाएगा? आशीष पाएगा। क्या पाएगा? आशीष पाएगा। तो अब क्या है कि कई बार लोग क्या करते हैं? अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपनी ताकत से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो उसी में लगे हुए हैं। पुराने नियम में क्या था? ये जो 613 आज्ञाएं थी ना, ये कैसी है? ये ऐसी है कि आप इनको मानने की कितनी ही भी कोशिश करोगे, पर इन 613 आज्ञाओं को कोई भी व्यक्ति पूरा क्या है? नहीं कर सकता। सच में नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या ठहराती है? दोषी ठहराती है। क्यों दोषी ठहराती है? मान लीजिए 613 आज्ञाएं हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति परमेश्वर को क्या करना चाहता है? खुश करना चाहता है। क्या करना चाहता है? खुश करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, और वो उसका फोकस किस पर है? इन 613 आज्ञाओं पर। मुझे इन सबको क्या करना है? मानना है। और अब 600 पुराने नियम में क्या था ना, कर्मों की व्यवस्था में क्या था कि अगर कोई एक में भी क्या हो गया? चूक गया। मान लीजिए इसमें से 612 आज्ञाएं उसने पूरी कर दी। कितनी कर दी? 612 आज्ञाएं, और एक में चूक गया, तो वो सब में क्या हो गया? सब में चूक गया। सब में वो क्या ठहराया गया? दोषी ठहराया गया। क्यों ना एक वचन निकालिए, हाँ एक वचन पढ़िए जरा, गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पढ़िए जरा। 3 अध्याय उसका 10 आयत में क्या लिखा है?
इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, देखिए ध्यान से, इसीलिए जो व्यवस्था के कामों पर, इसका मतलब किस पर? अपने कर्मों पर, अपनी ताकत पर, अपने कामों पर भरोसा करते हैं, उसका क्या है? देखिए पढ़िए, वे सब श्राप के अधीन हैं। वे सब श्राप के क्या है? अधीन है। जो लोग सोचते हैं भले कामों से, धर्म के कामों से मैं अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश, अपनी ताकत से परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ, प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं चीजों को हासिल कर सकता हूँ, मैं अपनी चंगाई को अपने उपवास से हासिल कर लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी आशीषों को इससे हासिल कर लूंगा। लेकिन लिखा है वो कर्मों की व्यवस्था से वो क्या है? शापित ठहरा। क्या ठहरा? शापित है। क्या लिखा? आगे पढ़िए जरा। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता। क्योंकि जो कोई व्यक्ति व्यवस्था में लिखी हुई बातों के, किसके? व्यवस्था में लिखी पुराने नियम में जो आज्ञाएं हैं उन सब को मानने में अगर किसी एक में भी चूक गया, अगर वो स्थिर नहीं रहा, वो क्या है? स्थिर नहीं रहा, तो क्या है? वह शापित है। वह शापित है। क्या है वो? शापित है। मान लीजिए एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है परमेश्वर को प्रसन्न करने की, उसने 612 आज्ञाएं मान ली और एक में चूक गया, तो क्या ठहरा? वो शापित ठहरा। व्यवस्था उसको क्या ठहरा रही है? दोषी ठहराएगी कि तू एक में क्या हो गया? चूक गया। क्योंकि बाइबल में एक वचन और लिखा, याकूब 2:10 में क्या लिखा जरा पढ़िए। याकूब 2:10 क्या लिखा जरा पढ़िए। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, देखिए ध्यान से सुन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करे, सच भी बोल रहा है, ईमानदारी से भी सब सारी चीजें कर रहा है, सारी बात, माता पिता का आदर भी कर रहा है, और आगे क्या लिखा है? परंतु एक ही बात में चूक जाए। देखिए, परंतु एक ही बात में, किसमें? एक ही बात में चूक जाए। अगर मान लो एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है और 612 आज्ञाएं उसने पूरी कर दी, मान लो कर दी, वैसे बहुत मुश्किल है। अगर एक व्यक्ति सच बोल रहा है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो झूठ बोल दे। आज हो सकता है उसने सच बोल दिया, कल हो सकता है उसने झूठ बोल दिया। आज उसने गाली नहीं दी, कल उसने हो सकता है गाली दे दी। तो कहीं ना कहीं क्या करता रहता है? चूकता रहता है। पर फिर भी मान लो 612 आज्ञाएं उसने पूरी कर भी दी, क्या है? कर भी दी, और एक में चूक गया, तो बाइबल में क्या लिखा है? वो सारी आज्ञाओं में क्या हो गया? चूक गया। क्योंकि बाइबल में क्या, अगर एक में भी चूक गया ना, तो समझ लो तुमने सारा पाप कर दिया। तुमने झूठ भी बोल दिया, तुमने चोरी भी कर ली, तुमने व्यभिचार भी कर लिया, तुमने गाली भी दे दी, सब कुछ तुमने क्या है? कर दिया। व्यवस्था ये बता रही है, समझ रहे? तुमने सब कुछ क्या है? कर दिया। तो अब वो व्यक्ति, ये कुछ ऐसा ही है, मान लो आपने देखा है ना कई बार जो एक टीबी बीमारी जो है, टीबी की जो बीमारी है, उसका जब कोर्स चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है? कोर्स चलाया जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं कि आपको 9 महीने तक लगातार ये कंटिन्यू क्या लेनी पड़ेगी? दवाई लेनी पड़ेगी। ये कोर्स क्या है? टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया, मान लो एक व्यक्ति ने 6 महीने दवाई खा ली और कोर्स बीच में टूट गया, तो फिर क्या करेगा? उसको दोबारा उसको क्या करना पड़ेगा? शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, अगर 612 आज्ञाएं उसने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश में वो मान भी गया, पर अगर आखिरी में आके एक में चूक भी गया, तो वो 612 की 12 में क्या हो गया? चूक गया, फेल हो गया। उसे फिर से क्या करना पड़ेगा? शुरू करना पड़ेगा। तो कर्मों की व्यवस्था से, तो क्या वो व्यक्ति उस व्यवस्था से आजाद हुआ? उस पाप की व्यवस्था से आजाद हुआ? क्या वो पापों से आजाद हुआ? क्या परमेश्वर को खुश कर पाएगा? नहीं। लोग आज दुनिया किस में लगी हुई है? परमेश्वर को खुश करने में लगी हुई है। लेकिन कर्मों की व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को खुश क्या है? नहीं कर सकता। ये सच बात है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कर्मों की व्यवस्था से करने की कोशिश करेगा, तो वो किसी ना किसी भाग में चूक जाएगा, और जैसे ही वो चूकेगा, व्यवस्था उसको क्या ठहराएगी? दोषी ठहराएगी। क्या ठहराएगी? दोषी ठहराएगी। क्योंकि लिखा ना, अगर वो एक में भी चूक गया, तो सारी बातों में क्या हो गया? चूक गया। तो अब फिर क्या? अब आगे क्या करना है? इससे निकलने का रास्ता क्या है? एक वचन और पढ़िए जरा, उसमें क्या लिखा? रोमियो 8:3 क्या लिखा जरा पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। बस आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो काम व्यवस्था शरीर में होकर
नहीं कर सकी। समझ रहे क्या है? नहीं कर सकी। जो काम व्यवस्था शरीर में होकर क्या है, नहीं कर सकी, उसको किसने कर दिया? परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि अब मनुष्य जो है अपने कर्मों से, अपने कामों से, पापों से बाहर क्या है, नहीं आ सकता। उसे पापों से बाहर लाने के लिए, उसे धर्मी बनने के लिए उसने, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और परमेश्वर ने क्या योजना बनाई? अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? भेज दिया। क्या कर दिया? भेज दिया। कैसे भेजा? दोबारा पढ़िए जरा, क्या लिखा है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण हाँ दुर्बल होकर न कर सकी। देखिए कैसे, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। देखिए व्यवस्था कहती है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत करो, ये मत करो। अब व्यवस्था है ना, बीड़ी सिगरेट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर लिखा होता है, व्यवस्था लिखी होती है ना कि तुम्हें ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, पर फिर भी लोग खा रहे हैं ना, पर फिर भी लोग पी रहे हैं ना। दारू पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? क्यों पी रहे हैं? क्योंकि वो शरीर में क्या है, कमजोर है। वो अपनी ताकत से उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं, पर वो निकल क्या है, नहीं पा रहे हैं। वो गलत चीजों को छोड़ना चाहते हैं, वो व्यभिचार से बाहर आना चाहते हैं, पर वो शरीर के दुर्बल होने के कारण है उससे बाहर क्या है, नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें किसी की मदद की क्या है, जरूरत है। इसीलिए व्यवस्था पाप तो बता रही थी कि ये पाप है, पाप का दंड भी दे रही थी, पर पाप से निकलने का रास्ता व्यवस्था नहीं दे रही थी। समझ रहे? कर्मों की व्यवस्था क्या है? पाप तो बता रही थी कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। उसका दंड भी दे रही थी कि ऐसा करोगे तो ये दंड मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये दंड मिलेगा, पर उससे निकलने का रास्ता क्या उसके पास है, नहीं था। क्योंकि मनुष्य के शरीर की दुर्बलता के कारण व्यवस्था इस काम को क्या है, नहीं कर सकती थी। और जब परमेश्वर ने देखा कि व्यवस्था इस काम को नहीं कर सकती, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, भेज दिया। हाँ क्या लिखा है? उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, पाप में। अब यीशु मसीह को बिल्कुल हमारे जैसे शरीर में, किसमें, हमारे जैसे शरीर में, पाप में शरीर में यीशु मसीह को क्या कर दिया, भेज दिया। और भेज कर क्या किया? और पाप बलि होने के लिए भेजकर हाँ शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ अब ये कुछ ऐसा है, देखिए सुनिए। अभिषेक बेटा आप जरा इधर आओ, ठीक है। मान लीजिए ये परमेश्वर को खुश कर रहा था कर्मों की व्यवस्था से। किससे खुश कर रहा था? कर्मों की व्यवस्था से। पर ये कोशिश कर ही नहीं पा रहा था। ये कोशिश तो कर रहा था, पर ये कामयाब क्या है, नहीं हो पा रहा था। कभी इसने 100 आज्ञाएं पूरी की, कभी इसने 120, कभी ये 600 पे भी पहुंचा, लेकिन 613 की 13 ये पूरी क्या है, नहीं कर पा रहा था। किसी ना किसी भाग में ये क्या हो रहा था, चूक रहा था। जैसे ही ये चूक रहा था, व्यवस्था के अनुसार क्या आ रहा था, दंड आ रहा था। क्या आ रहा था? दंड आ रहा था। अब ये इस पाप से निकल नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया, भेज दिया। क्या कर दिया? भेज दिया। अब जब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो जो पाप का जो दंड था ना, जो व्यवस्था थी, बाइबल में क्या लिखा है, मत्ती 5:17 में लिखा है, यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने, खत्म करने नहीं आया, लिखा है उसे पूरा करने आया है। समझ रहे? यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं व्यवस्था को लोप करने, खत्म करने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। जब यीशु मसीह आया, ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था, ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था, तो ये पाप से बाहर भी नहीं आ पा रहा था। और पाप से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो पाप के द्वारा जो दंड आ रहा था ना, वो दंड से भी ये बाहर क्या है, नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इसकी क्षमता नहीं थी, इसकी ताकत नहीं थी। लोग अपने कर्मों से अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं। मैं झूठ बोलना छोड़ दूं, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, अपने आप से लोग करने की क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पर वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद से अपने शरीर में क्या है, नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। अब किसी को इसकी मदद के लिए क्या किया गया, भेजा गया, ताकि ये इस व्यवस्था को क्या हो सके, ये व्यवस्था क्या हो सके, पूरी हो सके। बाइबल में लिखा, मत्ती 5:17 में लिखा, यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, क्या करने के लिए आया,
पूरा करने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया है? पूरा करने के लिए। तो ये जो 613 आज्ञाएं थी ना, अब ये इससे पूरी नहीं हो रही थी, पर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आकर इन 613 आज्ञाओं को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब किसने पूरा कर दिया व्यवस्था को? यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और इसके ऊपर जो व्यवस्था ना मानने के कारण, पूरी ना करने के कारण जो दंड था ना, उस दंड को भी किसने? अपने यीशु मसीह ने क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। इसके पापों को अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया। अब इसके ऊपर कोई दंड नहीं है, इसके ऊपर कोई पाप नहीं है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अब क्या कर दिया? व्यवस्था को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। समझ रहे? यीशु मसीह ने क्रूस पर, कई बार लोगों को लगता है क्रूस की कथा बड़ी आसान है, सुनने में बड़ा वो लगता है, पर क्रूस की कथा को समझना, क्रूस पर कुछ बदलाव हुआ है, क्रूस पर कुछ लेन देन किया गया है, क्रूस पर कुछ तोड़ा गया है, कुछ बड़ा काम वहां पर हुआ, छोटा काम नहीं हुआ वहां पर। तो जब यीशु मसीह आया, तो अब यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब इस व्यवस्था को पूरा यीशु मसीह ने कर दिया। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं ना, आप लेवी व्यवस्था 26 अध्याय में पढ़ना, जब तुम ये करोगे तो तुम्हें ये आशीष मिलेगी। तो इसका मतलब इसके द्वारा, इस व्यवस्था को पूरा करने से, अगर ये इस व्यवस्था को पूरा कर देता तो इसको क्या मिलती? आशीष मिलती। क्या मिलती? आशीष मिलती। पर ये पूरा कर ही नहीं पा रहा था। और एक बात आपको बता दूं, बाइबल में जो हमने पहला वचन पढ़ा था ना, तो घमंड करना कहाँ रहा? घमंड करना कहाँ रहा? ये क्यों लिखा हुआ है पता है? इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, सदूकी फरीसी, जो कर्मों की व्यवस्था पर चल रहे थे, तो वो क्या करते थे? वो घमंड से चलते थे। किससे चलते थे? घमंड से चलते थे। हम तो 40 दिन उपवास भी करते हैं, हम तो पूरी रात प्रार्थना भी करते हैं, हम तो जीरे का भी दशमांश देते हैं, हम तो हर चीज का दशमांश निकालते हैं, हम तो इतनी बार नहाते हैं। क्योंकि अगर आप सदूकी फरीसी के बारे में जब आप स्टडी करोगे ना, तो जितनी बार भी बाहर जाते थे ना, जितनी बार भी बाहर जाते थे, उतनी ही बार आकर वो क्या करते थे? नहाते थे। अगर वो 20 बार गए तो 20 बार ही आकर क्या करते थे? वो नहाते थे। समझ रहे? तो उन्हें क्या लगता था? तो कहीं ना कहीं लोग अपने कर्मों से अपने आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या आ रहा था? कुछ लोगों के अंदर घमंड आया होगा। तभी तो वो कह रहा है, तो अब घमंड की जगह कहाँ रही? घमंड की जगह कहाँ रही? क्योंकि अब ये घमंड खत्म हो गया। किसके कारण? विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब तुम परमेश्वर के सामने, अगर तुम्हें धर्मी ठहरना है, तुम्हें पवित्र बनना है, तो तुम कर्मों से नहीं ठहरोगे, तुम विश्वास से धर्मी ठहरोगे। हालेलुया। किससे ठहरोगे? विश्वास से धर्मी ठहरोगे। अगर तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुम्हें आशीष चाहिए, तो तुम्हें किससे लेना पड़ेगा? विश्वास से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? विश्वास से लेना पड़ेगा। लेकिन ये कर्मों की अब इस व्यवस्था को किसने पूरा कर दिया? यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब यीशु मसीह ने जब इसको पूरा कर दिया, तो इसके द्वारा, इसको पूरा करने के बाद जो आशीष आनी थी, अब वो सारी आशीष किसके पास गई? क्योंकि व्यवस्था को पूरा किसने किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह क्रूस पर कह रहे हैं, मैंने सब कुछ क्या कर दिया है? सब कुछ पूरा कर दिया है। तुम पहले इसे परमेश्वर कहते थे, अब्बा पिता नहीं कह सकते थे, पर मैंने उस पर्दे को गिरा दिया है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था। अब तुम उसे पिता कह सकते हो। पहले हर कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पर मैंने उस पर्दे को हटा दिया है। अब हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है, उससे प्रार्थना कर सकता है, उससे बात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अब ये जो सारी जो व्यवस्था को पूरा कर दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा वो लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं आया, वो उसे क्या करने आया था? पूरा करने आया था। व्यवस्था को क्या करने आया था? पूरा करने आया था। तो यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को पूरा करके, अब जो व्यवस्था को पूरा करने के बाद जो आशीष आनी थी, वो सारी आशीष किसके पास गई? यीशु मसीह के पास। अब बाइबल में लिखा है, इफिसियों 1:3 में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सारी आत्मिक सारी आत्मिक आशीषें हमें क्या कर दी? दे दी। हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें क्या कर दी है? दे दी है। तो अब जो आशीषें यीशु मसीह के पास आई थी, अब वो किसके पास पहुंच गई? इसके पास।
यानी कि हमारे पास। किसके पास पहुंच गई? हमारे पास। बैठो, अब समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे? जो व्यवस्था मनुष्य खुद अपने कर्मों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता था, आज बहुत सारे मसीह लोग भी ना, मैं आपको सच बताऊं, अपने कर्मों को करने की कोशिश करते रहते। वो कर्म समझते हो? मतलब बाइबल में लिखा है, एक वचन में लिखा है, नए नियम में जब हम पढ़ते तो 2 व्यक्ति मंदिर में गए। कहां पर गए? मंदिर में गए। वो प्रार्थना करने गए। अब उसमें से एक व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है? एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, मैं इसकी तरह घमंड, मैं इसकी तरह जो है चोर क्या है नहीं हूँ, मैं तो उपवास भी करता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो दिन में इतनी बार नहाता हूँ, मैं तो डेली चर्च जाता हूँ, डेली बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। वो अपने कर्मों को यीशु मसीह को, परमेश्वर को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। अपने कर्मों से परमेश्वर को क्या करने की कोशिश कर रहा है? खुश करने की कोशिश कर रहा है। देखो प्रभु, देखो परमेश्वर, मैं तो उपवास भी करता हूँ, ये उपवास नहीं करता है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, ये प्रार्थना नहीं करता है। मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, ये बाइबल नहीं पढ़ता है। वो परमेश्वर को अपने कर्मों से क्या करने की कोशिश कर रहा है? खुश करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी में बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? उस दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना को क्या किया? सुना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यवस्था को पूरा कर भी दे, सोचो कर भी दे, किसी ने कर भी दी, तो आपको पता है उसकी दशा कैसे होगी? इस व्यक्ति के जैसे, वो घमंड से फूल जाएगा। किससे फूल जाएगा? घमंड से। 613 आज्ञाएं। अब उसके लिए कोई परमेश्वर के सामने जाकर कोई चीज मांगना क्या आसान है? अब वो कैसे जाएगा? किसके साथ जाएगा? वो घमंड के साथ। देखो मैंने 613 आज्ञाएं पूरी की है, अब आप जो मैंने, जिसके लिए मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की थी ना, अब आप मुझे दे दो। अब मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, इसके लिए मैंने सारी आज्ञाएं क्या है पूरी की है, तो अब ये मुझे आप क्या है दे दो, क्योंकि वो उसका हक है भाई। उसने व्यवस्था 613 आज्ञाएं वो मान रहे हैं। लेकिन अब वो किसके साथ गए? परमेश्वर के सामने, घमंड के साथ। और बाइबल में क्या लिखा है? घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। इसीलिए उस व्यक्ति की प्रार्थना अच्छा है, नहीं सुनी गई। अच्छा है वो व्यक्ति उपवास कर रहा था, गलत नहीं था। उपवास करना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही उपवास करना गलत है, नहीं। प्रार्थना करना गलत नहीं है, वचन पढ़ना गलत नहीं है, कलीसिया में लगातार आओ आना गलत नहीं है। पर हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, घोषणा करते हैं। हम वचन कलीसिया आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि हम अपने पिता को, जिसके साथ हमारा रिश्ता, जो हमारा पिता है, हम उसको और करीब से क्या कर सके? जान सके। हम उसके स्वभाव को और क्या कर सके? समझ सके कि हमारा परमेश्वर कैसा, हमारा पिता कैसा है। और जितना हम उसके करीब जाएंगे ना, उतना ही अंश अंश करके धीरे 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 हम बदलते चले जाएंगे। हम यीशु के स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर व्यक्ति कर्मों की व्यवस्था अपने ही कर्मों से, अपनी ही ताकत से सब कुछ कर सकता, तो करो 40 दिन का उपवास और करो कि प्रभु मैं बदल रहा हूं, मैं बिल्कुल पवित्र बन जाऊंगा। 40 दिन के उपवास करने से देखो आप पवित्र बन जाओगे क्या? पूरे पवित्र, परफेक्ट नहीं बन पाओगे आप। समझ रहे? नहीं बन पाएंगे। हम अपने कामों से क्या है? पवित्र नहीं बनते। अपने कामों से हम धर्मी नहीं ठहरते। हम धर्मी ठहरे हैं तो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने क्या किया? जो पाप हमारे ऊपर थे, उन पापों को क्या कर लिया? हमारे ऊपर, अपने ऊपर क्या कर लिया? उसने अपने ऊपर ले लिया। ये कुछ ऐसा है, मान लो कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति ने बहुत क्राइम किया। क्या किया? बहुत क्राइम किया। उसने चोरी भी की, उसने डकैती भी की, उसने मर्डर भी किया, सब कुछ किया। अब वो कोर्ट में खड़ा है जज के सामने। किसके सामने? जज के सामने खड़ा है। और जज अब उसको सजा सुनाने पर है कि इसको क्या दी जाएगी? फांसी की सजा दी जाएगी। अब मानो कोई एक व्यक्ति आया और वो कहे कि जज साहब, इसके जो सारे पाप थे, जो अपराध थे, जो इसने किया है, वो सारे मैं किसके ऊपर लेता हूँ? अपने ऊपर लेता हूँ। ध्यान से समझना, किसके ऊपर ले रहा हूँ? अपने ऊपर ले रहा हूं। तो कुछ ऐसा ही यीशु मसीह ने किया कि पूरी मानव जाति के जो पाप थे, जो अपराध थे, जो गुनाह थे, उन सारे पापों को यीशु मसीह ने क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। अब जो व्यक्ति था जिसने सारे गुनाह उस व्यक्ति के अपने ऊपर ले लिए, तो अब जो सजा सुनाई जानी थी वो किसको सुनाई जाएगी? उस व्यक्ति को।
जिसने उस व्यक्ति की सजा को, पापों को क्या कर लिया, अपने ऊपर ले लिया है। अब वो व्यक्ति धर्मी ठहरा है, वो तो निर्दोष हो गया ना। अब वो व्यक्ति दोषी है क्या? अब वो व्यक्ति दोषी है क्या? नहीं, वो व्यक्ति दोषी नहीं है। अब सारे पापों को उसने अपने ऊपर क्या कर लिया, ले लिया। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और इतना ही नहीं, इन पापों के कारण जो दिक्कतें थी, पाप के कारण जो समस्या थी, जो दंड आ रहा था, जो बीमारी थी, समस्याएं थी, कर्जा था, परेशानी थी, उस पाप के कारण जो भी प्रभाव आ रहा था ना, उस सारे पाप के प्रभाव को, उस पाप के कारण जो दंड आ रहा था, उस सारे दंड को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्या कर लिया, ले लिया। क्या कर लिया, ले लिया। और हमें क्या कर दिया, धर्मी ठहरा दिया। हमें क्या ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया। अब हम पर, और बाइबल में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसे परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर के ने चुनकर उसे धर्मी ठहरा दिया, तो उसके चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है कोई दोष लगाएगा जो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाए? आज पता है, कई बार लोग, विश्वासी लोग भी कई बार क्या करते हैं, उन्हें लगता है हम अपने कामों से धर्मी ठहरते हैं। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब हम शुरू में जब प्रभु में आए ना, तो एवरी संडे जब भी चर्च जाने का टाइम होता था ना, तब भी किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता था। तब हम सोचते थे अब क्या चर्च जाना, झगड़ा हो गया तो अब ठीक है, अब क्या जाना। तो कई बार लोग क्या चर्च नहीं जाते, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमने चर्च जाना नहीं छोड़ा। तो कई बार कुछ आज भी ऐसे ही होते हैं, मसीह लोग जब चर्च में जाने का टाइम होता है ना, तो उनका क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होते ही फिर बोलेंगे अब चर्च में क्या करेंगे जाके। झगड़ा करके कोई चर्च में जाता है क्या? प्रार्थना कर रहे होंगे और प्रार्थना करते वक्त अगर झगड़ा हो गया, झगड़ा करके कोई प्रार्थना करता है क्या? बताओ, ऐसे कोई प्रार्थना कर, तो कैसे प्रार्थना करोगे भाई? आप सोचते हो कि आप धर्मी बनोगे, शुद्ध बनोगे, सिद्ध बनोगे, परफेक्ट बनोगे, तभी आप परमेश्वर के घर में जाओगे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना बलिदान आपके लिए तब दिया जब हम पापी थे। जब हम पापी थे तभी ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। तो कई बार हमें लगता है हमारे झगड़ा करने से अब हमें प्रार्थना में बैठने की क्या जरूरत है। झगड़ा करके अरे झगड़ा करके आप, मैं कह रही हूँ, प्रार्थना में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आप प्रभु से क्षमा मांगो और आप प्रार्थना में क्या हो जाओ, बैठ जाओ। झगड़ा हो गया है तो चर्च आना मत छोड़ो। परमेश्वर इस बात को ये नहीं देखेगा कि अरे अब तो मैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग इस गिल्ट में जीते हैं, अब मैं क्या हो गया हूँ, मैंने झगड़ा कर दिया, मैंने गाली दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैं तो पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, अब मैं प्रार्थना करने के योग्य नहीं हूँ, मैं चर्च जाने के योग्य नहीं। इस गिल्ट को, इस भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। बाइबल में लिखा, अगर आप धर्मी ठहरते हैं तो आप यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। आप अपने कर्मों से, अपने कामों से धर्मी क्या है, नहीं ठहरते। समझ रहे, हम किसके द्वारा धर्मी ठहरे हैं? यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हम क्या ठहरे हैं, धर्मी ठहरे हैं। तो यीशु मसीह ने आकर के वो सारा जो दंड था वो अपने ऊपर क्या कर लिया, ले लिया, और व्यवस्था को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो पिता का प्रकाशन नए पुराने नियम में नहीं था, वो पिता का प्रकाशन यीशु मसीह ने क्या कर दिया, खोल दिया। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो मनुष्य परमेश्वर के सामने जा नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा गिरा हुआ था, उस पर्दे को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हर कोई परमेश्वर के पास क्या कर सकता है, जा सकता है। हर कोई परमेश्वर से जाकर प्रार्थना क्या है, कर सकता है। अपनी बात को परमेश्वर के सामने क्या कर सकता है, रख सकता है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, किसी नबी की जरूरत नहीं है, किसी प्रेरित की जरूरत नहीं है कि वो आपकी बात को रखेगा। अब आप खुद परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करके अपनी बात को परमेश्वर के सामने क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, प्रेरित रखे ताकि वो हमारी क्या कर सके, अगुवाई कर सके। क्या कर सके, वो हमारी अगुवाई करने के लिए रखा है।
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने क्रूस पर सब कुछ क्या कर दिया, पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया? अदन की वाटिका में जो तुमसे छीन लिया गया था, मैंने व्यवस्था को पूरा करके वापस, और क्रूस पर शैतान को हरा के वो जो उसके पास था वो सब कुछ उससे वापस छीन कर मैंने वापस अब तुम्हें क्या कर दिया है, लौटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो पाप था, जो पाप मनुष्य जाति में समस्या कहां से आई थी? पाप के कारण ना। किसके कारण? पाप के कारण। अब यीशु मसीह ने सारा मनुष्य जाति का पाप किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। अब जो पाप के कारण जो समस्या थी, पाप के कारण, किसके कारण? पाप के कारण जो दंड मनुष्य पर आ रहा था, बीमारियां, कर्जा, परेशानी, गरीबी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ये किसके कारण है? पाप के कारण। पर यीशु मसीह ने सारा पाप अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया। और उस पाप के कारण जो दंड आया था, उस दंड को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया। और लिखा है यीशु मसीह ने अपने लहू से कीमत चुका कर हमें क्या कर लिया? खरीद लिया। हालेलुया। अब हम पापी नहीं हैं, अब हम अधर्मी नहीं हैं, हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह में पवित्र हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कौन परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? कोई नहीं है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें क्या ठहरा दिया है? धर्मी ठहरा दिया है, धर्मी ठहरा दिया है, धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं है। आज भी पता है, जब कई बार लोगों से पूछा जाता ना कितने लोग धर्मी हैं, तो कई बार लोग डाउट में होते हैं। किस में होते हैं? डाउट में होते हैं। उन्हें लगता है कल तो मैंने पाप किया था। अगर कभी गलती हो भी जाती है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने ये गलती कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया है, मुझसे ये हो गया है तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं कैसे प्रार्थना में बैठूंगा। नहीं, आप प्रार्थना में बैठ जाइए। आप सोचो मैं चर्च कैसे जाऊंगा? नहीं, चर्च आइए, आप प्रभु के सामने जाइए। यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान इतना हल्का, इतना कमजोर नहीं है कि आपकी छोटी सी गलती से वो हिल जाए। क्या इतनी छोटी कीमत है क्रूस का बलिदान? आप सोच के देखिए ना, क्या इतनी छोटी कीमत है कि आपने एक छोटी गलती की और आप कह रहे हो कि मैं पापी बन गया, मैं पापी बन गया। फिर यीशु मसीह के क्रूस पर आने का क्या फायदा? यीशु मसीह का बलिदान देने का क्या फायदा? अगर आप फिर से कह रहे हो कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, नहीं, आप यीशु मसीह में धर्मी हो। यीशु मसीह ने आपको क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाकर आपको धर्मी ठहरा दिया। और आज भी कई सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, गलती होने पर फिर भी कहते रहते हैं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, और दूसरों पर भी दोष लगाते रहते हैं, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। नहीं, यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान इतना हल्का नहीं है। इतनी छोटी कीमत लगा दी क्या आपने? समझ रहे? पर हम अंश, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह बहुत है, परमेश्वर क्षमा करता रहता है। आज मैं एक बात विचार कर रही थी कि प्रभु, कई बार गलतियां होती रहती है इंसान से। गलतियां क्या है? होती रहती है। और बाइबल में लिखा अनुग्रह क्या है? बहुत है। अनुग्रह क्या है? बहुत है। पर पौलुस ये भी कहता है अनुग्रह है तो क्या मैं पाप करता रहूं? तो क्या मैं पाप करता रहूं? तो मुझे एक बात समझ में आई कि अनुग्रह पता है क्यों है। एक जगह लिखा है मैं अनुग्रह को व्यर्थ ठहरने नहीं देता। अनुग्रह को मैं व्यर्थ ठहरने नहीं दूंगा। अनुग्रह का मतलब समझिए, अगर अनुग्रह है ना तो इसका मतलब हमारे पास बदलने के कितने सारे मौके हैं। समझिए आप, कोई बात नहीं, आप आज नहीं बदले, आप कोशिश कर रहे थे, कोई बात नहीं। अनुग्रह है ना, क्या है? अनुग्रह है ना, मैं फिर से उठूंगा। अनुग्रह है ना, कोई बात नहीं, मैं 7 बार गिर गया पर मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा, क्योंकि क्या है? अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब ही यही है कि अगर आप 7 बार भी गिर गए, 70 बार भी गिर गए तो पड़े नहीं रहना, उठकर चलना है और फिर कहना मैं फिर कोशिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह दिया ही इसलिए गया है ताकि हम धीरे धीरे अंश अंश करके क्या होते चले जाएं? बदलते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने आप से एकदम से अपने आप को क्या है नहीं बदल सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए, क्या आप एकदम से अपने आप को बदल दोगे? क्या नहीं। एक किसी व्यक्ति को, गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति को जो सालों से रह रहा है, जो 20 साल 30 साल 40 साल से गांव में रह रहा है, आप उसको शहर में ले आओ
और आप उसको कहो कि अब आप शहर में आ गए हो, अब आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे रहना है, तो आपको क्या लगता है वो कर लेगा? एक ही दिन में कर लेगा क्या? नहीं करेगा। वो एक दिन में क्या वो नहीं करेगा, एक महीने में भी नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, बदलता चला जाए, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कब उसकी आदतें क्या हो गई, बदल गई। तो धीरे धीरे हम कलीसिया आते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, अपने आप को वचन से भरते रहें, घोषणा करते रहें, संगति में बने रहें, तो धीरे धीरे अंश अंश करके हम क्या होते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धीरे धीरे अंश अंश करके क्या होते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। हम पूरी कोशिश, अगर एक छोटा सा बच्चा है, जब वो चलना शुरू करता, आप सोचो आज ही इसको चला दूंगा मैं, आज ही कुछ भी हो जाए, मैंने टारगेट ले लिया, आज ही इसको चलाना है भाई, आज ही चलाना है मुझे इसको। अब छोटी बच्ची पीछे बैठी है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी और उनकी मम्मी बोले आज ही कुछ भी हो जाए, बहुत टाइम हो गया है, गोद में रहे, अब तुझे आज ही मैं चलना क्या कर दूंगी, आज ही चलना सिखा दूंगी। हो जाएगा कैसे? नहीं, उसे चलने सीखने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो हमें बदलने में क्या लग रहा है, समय लग सकता है। पर हम जैसे जैसे वचन में बने रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, कलीसिया में आते रहेंगे, हम धीरे धीरे अंश अंश करके क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हालेलुया। क्या होते रहेंगे हम, बदलते रहेंगे। एक आयत और पढ़िए जरा, क्या लिखा है गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 13 आयत में क्या लिखा है जरा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए क्या बन गया, बोलो मेरे लिए जो श्रापित बन गया, बोलो मसीह जो मेरे लिए श्रापित बन गया। अब क्या किया उसने, मसीह ने किया क्या, यही तो किया ना, जो मेरे पाप थे उनको कहां पर ले लिया उसने, अपने ऊपर ले लिया। किसके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। और उस पाप का जो दंड था वो भी अब किसके ऊपर आएगा, यीशु मसीह के ऊपर ही तो जाएगा ना, क्योंकि हमारे ऊपर से तो वो दंड किसने ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। अब जो पाप का दंड था वो भी किस पर चला गया, यीशु मसीह पर चला गया। तो अब मैं क्या ठहरा, बोलो धर्मी। अब मैं क्या ठहरा, धर्मी। तो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। अब हम पापी नहीं है, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कीमत चुकाई है, अपना लहू देकर, दाम देकर हमें खरीद लिया है और हमें धर्मी घोषित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है अब परमेश्वर के चुने हुए पर कोई भी दोष क्या है, नहीं, कोई दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस दोष भावना से भी क्या आना है, बाहर आना है। इस दोष भावना से भी हमें क्या आना है, बाहर आना है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे मसीह लोग ना दोष भावनाओं में जीते रहते हैं। एक बार बहुत पहले किसी बहन का मेरे पास फोन आया और वो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होता है, जब भी हम संडे चर्च जाते हैं ना तो हमारा पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करके चला। बोले नहीं, हम तो चर्च ही नहीं जाते। फिर मैंने कहा ये क्या, तो बोले आप झगड़ा करके कोई चर्च जाएगा क्या, बताओ, कोई अच्छा लगता, प्रभु क्या सोचेगा। अरे मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं सोचेगा, आप जाओ तो सही। यीशु मसीह में आप धर्मी ठहराए गए हो, अपने कामों से आप सोचो मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इस संडे झगड़ा हो गया था, अगले संडे झूठ बोल दोगे तो क्या करोगे, चर्च नहीं जाओगे। उससे अगले संडे गाली दोगे तो क्या करोगे, नहीं जाओगे। नहीं, यहूदा इस्करियोती पता यीशु मसीह के साथ रहता था। किसके साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने पाप किया और उसने क्या किया, उसको गिल्ट भी हुई। क्या हुई, उसको गिल्ट फील हुआ, उसको दुख हुआ, उसको फील हुआ। पर फील होके अब उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। देखो, फील होना अच्छा है, वो मैंने गलत कर दिया, मुझे है ना झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझे गाली क्या है नहीं देना चाहिए था, सॉरी प्रभु, आगे से मैं क्या है नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया,
सुसाइड कर लिया, वो गिल्ट में ही बैठा रहा। वो इतना गिल्ट में बैठ गया कि उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो इतना भी गिल्ट में नहीं बैठना, ओ मैंने तो प्रार्थना नहीं की, ओ मैंने तो गाली दे दी, मैंने तो झूठ बोल दिया, मैंने तो चोरी कर दी, मैंने तो ये कर दिया, अब तो मैं पापी हूं, मैं चर्च में जाने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने के लायक नहीं। नहीं, आप मूव करिए, आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु के करीब आइए और यीशु से कहे, पिता मुझे क्षमा कर, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा, धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी जाए तो भी उठकर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान इतना हल्का क्या है, नहीं है। समझ रहे, यीशु मसीह ने क्रूस पर जाके कीमत क्या कर दी है, चुका दी। क्या लिखा है आगे इस आयत में, पढ़िए जरा। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या कर दिया, छुड़ा दिया। ये कुछ ऐसा है, यीशु मसीह ने कहा, देखो व्यवस्था तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, पर मैं आया हूँ और मैंने इस व्यवस्था को पूरा कर दिया है। अब इस व्यवस्था के द्वारा जो दंड आ रहा था वो दंड इन पर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस व्यवस्था को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। और इस व्यवस्था के द्वारा, ना मानने के द्वारा जो दंड आ रहा था, उस दंड को भी मैंने अपने ऊपर क्या कर लिया है, ले लिया है। और मैंने तुम्हें क्या ठहरा दिया है, धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान हल्का नहीं है, बहुत बड़ा काम क्रूस पर हुआ है। आप क्रूस की कीमत को समझिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर ऐसा काम कर दिया, जो पाप के कारण जो दंड, जो बीमारी, जो सब कुछ था ना, अब यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा के जो सब कुछ उसके पास था ना, उससे उसको क्या कर लिया, वापस क्या कर लिया, छीन लिया। क्या कर लिया, उसको छीन लिया। अब छीन कर किसको दे दिया, हमें दे दिया। बोलो, किसको दे दिया, मुझे दे दिया। किसको दे दिया, मुझे दे दिया। अब वो सब किसका है, बोलो मेरा है। अब यीशु मसीह ने सब कुछ उसे छीन लिया। क्या कर लिया, छीन लिया। चंगाई मेरे बच्चों की है, छुटकारा मेरे लोगों का, आशीष मेरे लोगों की है। तो अब चंगाई, छुटकारा, आशीष, शांति, आनंद किसका है, बोलो मेरा है। हालेलुया, बोलो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ क्या कर दिया, पूरा कर दिया। आज लोग विश्वास तो करते हैं, पर फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे। जानते क्यों, क्यों? उसका एक कारण है। जरा एक वचन और पढ़िए, रोमियो की पुस्तक, उसका 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे। देखिए, ध्यान से सुनिए, इस बात को आप ध्यान से समझना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। सब कुछ क्या कर दिया, पूरा कर दिया। व्यवस्था को पूरा कर दिया। जो शैतान ने छीन लिया था, उसको उससे वापस क्या कर लिया है, छीन लिया है। उसके लिए जो दाम देना था, जो कीमत चुकानी थी, जो भी दंड भुगतना था, यीशु मसीह ने दाम भी चुका दिया, दंड भी भुगत लिया, सारे काम कर दिए। और सब कुछ लेकर के अब किसको दे दिया, हमें दे दिया। किसको दे दिया, हमें दे दिया। लेकिन बहुत सारे लोग आज विश्वास तो करते, पर बहुत सारे लोग आज भी विश्वास क्या है, नहीं करते। पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग डाउट में, पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने उपवास से ही प्रयास करता हूँ, मैं अपनी प्रार्थना पे ही निर्भर हूँ। बहुत सारे लोग अपनी उपवास, अपनी प्रार्थना पे ही क्या है, निर्भर है। वो विश्वास क्या है, नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया है, पूरा कर दिया। जो कीमत चुकानी थी ना, यीशु मसीह ने पूरा पेमेंट चुका दिया है। हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आशीष के लिए जो दाम चुकाया जाना था, जो कीमत चुकाई जानी थी, वो यीशु मसीह ने पूरा क्या कर दिया, पूरी कीमत चुका दी है। अब वो जो कीमत चुकाई है, कीमत चुका के जो खरीदा गया, जो लिया गया है, अब वो किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने किसे दे दिया, बोलो मुझे दे दिया है। बोलो मुझे दे दिया है। तो अब चंगाई किसकी है, बोलो मेरी है। छुटकारा किसका है, शांति किसकी है, आनंद किसका है। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल में क्या लिखा है, हमें किसके साथ उसे लेना है, विश्वास के साथ हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आज कुछ लोग अपनी चंगाई को ना अपने कर्मों से हासिल करने की कोशिश करते हैं।
40 दिन का उपवास करूंगा तब शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, परमेश्वर को खुश करूंगा तब शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे परमेश्वर तो ऑलरेडी आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। और क्या लिखा, जरा इस आयत को पढ़िए दोबारा। कि यदि तू अपने मुंह से हाँ, यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से, शुरू से पढ़िए जरा, शुरू से। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे। हाँ, विश्वास कहाँ से करना है? कहाँ से करना है? बोलो, मन से। विश्वास कहाँ से करना है? मन से। कुछ लोग है ना विश्वास सिर्फ है ना मुंह पे रखते हैं, शब्दों में रखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, पर विश्वास कहाँ से करना है? बोलो, मन से विश्वास करना है। कहाँ से करना है? बोलो, मन से विश्वास करना है। और आगे क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने उसे नहीं, मन से विश्वास करना है और मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। विश्वास कहाँ से करना है? मन से करना है। और अंगीकार कहाँ से करना है? मुंह से अंगीकार करना है। और क्या अंगीकार करना है? पढ़िए। कि परमेश्वर ने उसे हाँ, मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आपको अब अपनी अगर चंगाई लेनी है, छुटकारा लेना है, आशीष लेनी है, अगर आपको आनंद लेना है, अपनी आशीष लेनी है, तो उसके लिए आपको मन से क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं क्या हो चुका हूँ? चंगा हो चुका हूँ। आपको मन से क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और बाइबल बताती है मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। आप बीमार हैं, आपको दिख रही होगी बीमारी, पर मन में क्या करना है? विश्वास करना है। यीशु, विश्वास कहाँ पे करना है? मन में। और मुंह से क्या अंगीकार करना है फिर? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं क्या हो चुका हूँ? चंगा हो